हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले स्टॉक के साथ, जिसका नाम है CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। सो आज के दिन ये स्टॉक फोकस में इसीलिए था क्योंकि इनके नंबर थे। ठीक है, वैसे तो पूरा बाजार में ही आज के दिन गिरावट देखने को मिल गई। सो नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो कैसे रहे, कैम्स के नंबर काफ़ी अच्छे रहे। एक्सपेक्टेड था कि अच्छे नंबर दर्ज करेगा करके। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो कैसा रहा प्रॉफिट कंपनी का, तो देख सकते हो लगभग 42% की जंप देखने को मिली है। और रेवेन्यू की बात करें तो 27% की जंप। सो प्रॉफिट कितना है, लगभग 100 करोड़ के ऊपर का प्रॉफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहा है। एंड इसी उम्मीद के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि पिछले एक महीने से कैंप्स काफ़ी हम लोग को अच्छा करते हुए देखने को मिला है। 6 महीने से भी देख सकते हो, ठीक है, साल भर का भी परफॉर्मेंस देख सकते हो, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो। यही इसके पीछे का रीज़न है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को सिखाया है कि तेज़ी देखकर कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता है, हमेशा बिजनेस देखकर डिसीजन लेना होता है। तो इसका बिजनेस आपको पता ही है, जितना म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगा उतना ही कैम्प्स जैसी कंपनी को, केफिन टेक्नोलॉजीज जैसे कंपनीज को काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलता रहेगा। सो उस लेवल पे आप चाहो तो इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो न्यूलैंड लैबोरेटरीज की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये स्टॉक कहाँ से कहाँ चला गया। ठीक है, 17% की जंप एक ही दिन में। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न कल भी हम लोगों ने देखा था, इनके अफलातून Q1 के रिजल्ट। एक ही वीडियो में मैंने चीज़ें कवर की थी कि एक कंपनी जिसके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आए वो यही थी, न्यूलैंड लैबोरेटरीज की बात करते हैं। और दूसरा था एक कंपनी जिसके नंबर काफ़ी घटिया थे, जिसका था नाम यशो इंडस्ट्रीज। सो यशो इंडस्ट्री में आज के दिन हम लोग को 5.5% 6% की गिरावट देखने को मिल गई। एंड न्यूलैंड लैब की अगर हम लोग बात करें तो एकदम रॉकेटदार परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई कि बाजार कहाँ पे जा रहा है करके। एंड यही चीज़ सीखने वाली है दोस्तों, हमेशा याद रखना, आप किस कंपनी में जाते हो, आपकी कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, वो चीज़ें मायने रखती है। ठीक है, अगर आपका कंपनी का बिजनेस ही तबाह है, ठीक है, आपकी कंपनी का जो मैटर है वो कोर्ट में है कि भाई कंपनी को बंद करना है कि नहीं करना है, तो भाई निफ्टी कल 1 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, 5 लाख, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स कहीं पे भी चला जाए तो भी आपका पैसा नहीं बनेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यही होती है जो मैंने आप लोगों को सिखाया है, बिजनेस इंपॉर्टेंट है। बिजनेस अच्छा करेंगे, रेवेन्यू अच्छा लेके आएंगे, प्रॉफिट अच्छा करेंगे, कमाई अच्छी करेंगे, अर्निंग अच्छी करेंगे, ग्रोथ दिखाएंगे, तो भाई मार्केट कितना भी गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन कंपनीज में तेजी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब बिजनेस के ऊपर पूरा खेल हम लोग को देखने को मिल जाता है। और छोटी अगर कंपनी रहेगी तो उसमें ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है। ठीक है, बड़ी कंपनीज में अच्छे नंबर आने के बावजूद, ग्रोथ रहने के बावजूद भी एक एवरेज परफॉर्मेंस ये देखने को मिल जाता है। ये चीज़ें आपको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है कि सर एग्जैक्टली समझ में नहीं आता है, कभी आप ऐसा कहते हो कभी दूसरा चीज़ कहते हो, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। तो डिफरेंट नहीं है दोस्तों, आपको वो एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा मार्केट में। ठीक है, हर चीज़ को आप एक फ्रेम में लेकर नहीं चल सकते। कंपनी का साइज़ क्या है, मार्केट कैप उसका क्या है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है। ठीक है, मतलब अगर कोई कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, देखिए 10,000 करोड़ की कंपनी है, अगर वो 10,000 से 10,000 100 करोड़ भी अगर उसने कमा लिया, मतलब एक्स्ट्रा 100 करोड़ उसने कमा लिया, बट ग्रोथ इतनी नहीं है भाई, आप परसेंटेज कैलकुलेट करो कुछ भी नहीं। बट अगर एक कंपनी 10 करोड़ से अगर उसने अगर देखा गया तो 20 करोड़ भी कर लिया तो भाई डबल ग्रोथ है। ठीक है, 100% की ग्रोथ है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि 100 करोड़ को और 20 करोड़ को कंपेयर करो, ग्रोथ परसेंटेज वाइज कंपैरिजन किया जाता है। तो ये चीज़ें हम लोग को सीखने यहाँ पे आनी चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों अदानी विल्मर। अदानी विल्मर में भी लगभग सर्किट ही लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। कल के दिन आपको बताया भी था कौन सी खबर, कि अदानी एंटरप्राइज में डीमर्जर होते हुए देखने को मिलने वाला है। अप्रूवल दिया है बोर्ड ने कि उनका जो FMCG फूड का बिजनेस है डीमर्ज करो एंड इसको इंटीग्रेट कर दो, किसके साथ, विद अदानी विल्मार। तो अदानी विल्मार में जो डीमर्ज होने वाला जो बिजनेस है अदानी एंटरप्राइज से जो होने वाला है वो इनके अंदर जुड़ जाएगा। सो ऑब्वियसली पहले एक बिजनेस था, उसके अंदर एक और बिजनेस जुड़ेगा। ठीक है, और सिनर्जी क्रिएट होगी, बिकॉज ये विल्मार से रिलेटेड ही हम लोग को, एडिबल ऑयल से रिलेटेड ही बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली फायदा तो इनको होगा ही होगा। ठीक है, नुकसान कब होता है, जब आप कोई इररिलेवेंट बिजनेस जोड़ देते हो। ठीक है, इनका खाने पीने का बिजनेस है, FMCG का बिजनेस है, तो FMCG वाला ही बिजनेस जुड़ेगा तो सिनर्जी क्रिएट होती है। खाने पीने का बिजनेस है और एयरपोर्ट जोड़ दो, क्या फायदा भाई, कोई सेंस की बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इसमें कोई फायदा होता नहीं है। तो तब काफ़ी लोग वापस पूछते हैं, अरे सर एक इसमें तो फायदे की बात हो रही थी, एक इसमें नुकसान। जैसे मैंने बोला ना कि कौन सा बिजनेस जुड़ रहा है वो इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिनर्जी क्रिएट होनी चाहिए, ये शब्द को नोट कर लेना, कौन सा, सिनर्जी। ठीक है, सिनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, आपका बिजनेस सेम सेम अगर होगा तो वो बिजनेस बड़ा बनता है, इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा अभी। ठीक है, इसी चीज़ के चलते तो हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने कौन सा दिया था पता है, क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। कौन सा, कि अगर आपकी क्रिकेट की शॉप है और आप एक ही काम करते हो, कौन सा, कि आप बैट बनाते हो। ठीक है, और बैट के साथ साथ अभी आप डिसीजन ले रहे हो कि मैं बॉल भी बनाऊंगा। ठीक है, आप कहते हो कि मैं पैड्स भी बनाऊंगा, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा सही डायरेक्शन में जा रहा है।
क्यों? क्योंकि कोई बैट खरीदने आएगा वो बॉल भी खरीद सकता है, क्रिकेट का किट भी खरीद सकता है, पैड खरीद सकता है, हेलमेट खरीद सकता है, बट आप बैट बनाने की वाली आपकी कंपनी का फैक्ट्री है और अभी आप बोल रहे हो कि भाई साइड में मैं बर्तन बनाऊंगा। अरे भाई कोई सेंस है क्या इस चीज़ का? आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो आप ये जो सोचते हो ना कि यहाँ पे डीमर्ज होके इसमें इंटीग्रेट करने की बात करें तो तेज़ी देखने को मिल रही है। कुछ कंपनीज में ऐसी खबरें आ जाती है बट वो स्टॉक तो भागता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं भागता है क्योंकि वो उस बिजनेस में कोई वैल्यू एडिशन करेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि मार्केट में आपको टाइम बिताना पड़ेगा। एक दिन में कुछ सीख नहीं पाओगे, सालों साल यहाँ पे लगते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इन्फोसिस। अभी वही चीज़ कि सर इन्फोसिस से रिलेटेड अच्छी खबर अभी आ गई तो भागना चाहिए था। कौन सा? वही 32,000 करोड़ का जो जीएसटी नोटिस इनको भेजा गया था, ठीक है, वो विड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो फिलहाल तो बाजार में तो तबाही देखने को यहाँ पे मिल गई, तो इसी बोझ के चलते आज के दिन हम लोग को एक गिरते हुए देखने को मिला है। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। आप जितना शॉर्ट रेंज का विचार करोगे ना उतना आप अपना प्रेडिक्शन जो रहता है ना वो आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना, आप 1 मिनट का प्रेडिक्शन करने जाओ आप नुकसान करोगे। क्यों? इंट्राडे वाले पैसा खोते हैं ज़्यादा, क्योंकि वो शॉर्ट रेंज का प्रेडिक्शन करते हैं एक ही दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन भी नहीं, कुछ चंद घंटों का प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है, जितना आप शॉर्ट टर्म पे खेलते रह जाओगे उतना आपका पैसा खोने के चांसेस होते हैं, और जितना आप लॉन्ग टर्म में खेलते चले जाओगे उतना आपका पैसा बनने का चांसेस होता है, आपका प्रेडिक्शन सही जाने का चांसेस होता है। आप प्रोवाइडेड अपने अच्छा बिजनेस देखकर निवेश करना होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी अनाप शनाप कंपनी में जाके लॉन्ग टर्म के विचार कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। देन इन्फोसिस के साथ साथ सर विप्रो क्यों गिरा है? वो सेम चीज़ भाई, आज के दिन बाजार में जो चीज़ें होती है तो वो हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती रहती है, नॉट अ बिग डील। देन अगर हम लोग बात करेंगे आरवीएनएल, सो आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन कितना भाई 1.25% ही गिरा है। ठीक है, आरवीएनएल से रिलेटेड एक अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है कि आरवीएनएल क्या कर रहा है, देखो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहा है। कहाँ पे? सेंट्रल एशिया में अपनी नई सब्सिडरी उन्होंने ओपन यहाँ पे की है उज़्बेकिस्तान में। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई। आपको सभी लोगों को पता ही है पूरा दुनिया का मार्केट अगर आप बनाकर चलोगे तो कितनी बड़ी ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आ जाता है। तो जो डायरेक्शन फिलहाल चल रहा है आरवीएनएल का वो काफ़ी, मतलब इनकी जो ट्रेन चल रही है भाई एकदम सही दिशा में हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही। तो सब्सिडरी आई गेस ये एलएलसी यहाँ पे रहेगी, वही हम लोग को देखने को मिल जाएगा। दैन अगर हम लोग बात करेंगे जोमेटो, कल के दिन इससे रिलेटेड भी वीडियो बना के आपको बताया था। Q1 के नंबर काफ़ी अच्छे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आज के दिन आप देख सकते हो 12.25% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो अगेन जोमेटो से रिलेटेड आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ से शुरुआत हुआ था। ठीक है, यहाँ पे तो भाई एकदम ही ओवर वैल्यूड था, कोई सेंस की बात नहीं थी, प्रॉफिट था ही नहीं, लगातार लॉस लॉस लॉस, तो डिजर्व ही कर रहा था भाई। बड़े प्लेयर्स को पता ही होता है कि माल कहाँ पे खरीदना और बेचना है करके। देन आपको पता है धीमे धीमे करके कमबैक करना स्टार्ट किया एंड कंपनी ने लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं 80 रुपये के आसपास ब्रेक इवन पॉइंट दिखाया था। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस, इस स्टेज को बताया जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब कंपनी लगातार घाटा 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 करती जा रही थी। अभी पता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से कंपनी कमबैक कर रही है प्रॉफिट दिखाएगी करके। सो तभी भी आपको बताया था कि आप 80 रुपये पे स्टडी कर सकते हो। अभी कुछ लोग गुस्सा हो गया, अरे भाई जब ये 50 पे था तभी क्यों नहीं बताया? वो बॉटम लेकर ही चलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पे बॉटम टॉप प्रेडिक्ट करने अगर आप बैठ गए, परफेक्ट बॉटम पकड़ूंगा या फिर परफेक्ट टॉप पे बेचूंगा, तो फिर भाई शेयर बाजार, मतलब किसी को ये चीज़ें पता नहीं होती है। ठीक है, सो डेफिनेटली 50 पे तो भाई कंपनी लॉस में ही थी, धीमे धीमे करके वो रिकवरी स्टार्ट हो गई और 80 पे तो वो ब्रेक इवन दिखा दिया था। ठीक है, तो 80 से रिलेटेड अभी आप देख सकते हैं 262 तक आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। बिजनेस जिसको समझ में आया ना उसको मार्केट समझ में आता है, जो बिजनेस को छोड़ देता है भाई उसको कुछ भी समझ में यहाँ पे नहीं आएगा। देन उसके बाद तो आपको पता है वो टेक्निकली ब्रेकआउट भी हो गया, यहाँ से यहाँ तोड़ दिया फिर और भाग रहा है करके। एंड उसके बाद अभी की अगर हम लोग बात करें कंपनी के नंबर अच्छे आने के बाद काफ़ी सारे जो एनालिस्ट होते हैं, ब्रोकरेजेस होते हैं, अभी टारगेट बढ़ा रहे हैं इनका, 350 का टारगेट कर दिया। ऑब्वियसली किसी के टारगेट के ऊपर ब्लाइंडली भरोसा करना नहीं होता है, वो आज बाय बोलेंगे कल सेल बोलेंगे। ठीक है, ये चेंज करते रहते हैं, बट ये इस चीज़ के चलते फायदा होता है। देन सबसे मेजर चीज़ जैसे मैंने आपको बताया ब्लिंकिट ये इनका मतलब बोलते हैं ना एकदम गोल्ड वाला कॉइन बोलते हैं ना, एकदम छुपा हुआ, वो वाला काम यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये देखा गया क्विक कॉमर्स ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है, और शेयर बाजार में क्विक कॉमर्स से रिलेटेड ये कंपनी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बाकी तो जेप्टो की बात कर ले, ठीक है, वो तो शेयर बाजार में लिस्टेड तो है नहीं, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैसा बनने के चांसेस रहेंगे। एंड ब्लिंकिट ने भी कहा है कि आने वाले समय में वो यहाँ पे स्टोर्स काफ़ी हद तक बढ़ाने वाले, 2026 तक 2000 डार्क स्टोर्स यहाँ पे वो हम लोग को
लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी, टारगेट लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। और कल के दिन हम लोगों ने देख लिया, उन्होंने कहा था कि ब्रेक इवन EBITDA के लेवल पे ये ब्रेक इवन करेंगे करके। सो 3 करोड़ का लॉस दिखाया था, ठीक है। तो 3 करोड़ का लॉस मतलब जीरो के ही करीब हम लोग को इनका परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो इनलाइन परफॉर्मेंस जो उन्होंने कहा था वैसा ही देखने को मिला है। देन इन्फो एज की बात करें, नौकरी की बात करें, ठीक है, तो 4.5% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो नौकरी का स्टॉक क्यों भागा भाई, तो इसके पीछे का रीजन भी जोमेटो ही है, ठीक है। अगर आप जोमेटो का शेयर ओपन करोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर चले जाओगे तो प्रमोटर तो नज़र नहीं आएंगे, बट अगर आप यहाँ पे पब्लिक सेगमेंट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा यस इन्फो एज इसमें 13.5% की होल्डिंग लेकर बैठा हुआ है। सो डेफिनेटली जब यहाँ पे PB फिनटेक की बात करें या फिर जोमेटो की बात करें, जब ये कोलैप्स हो रहे थे तो आप देख सकते हैं इन्फो एज का स्टॉक भी हम लोग को अच्छी तरीके से गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। उनके इंटरनल भी रीजंस थे, बिकॉज ये IT सेगमेंट में काम करता है। फिर बाद में आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी रिकवरी जोमेटो के चलते भी एंड इनके इंटरनल परफॉर्मेंस के चलते भी देखने को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे टाटा मोटर से रिलेटेड, तो टाटा मोटर के कल के नंबर्स तो डेफिनेटली हम लोग को अच्छे ही देखने को मिले थे। 74% ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा प्रॉफिट था, एस्टिमेट को बीट भी किया था। क्वार्टरली 68% की गिरावट थी, बट उसके पीछे का रीजन भी मैंने आप लोगों को बताया था भाई, वो डेफर्ड टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट है। अगर आप NPBT को अगर आप कंसिडर करोगे तो इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा ही देखने को मिला था। बट उसके बावजूद क्यों गिरावट हुई, तो कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दी है कि भविष्य की अगर हम लोग बात करें, भविष्य फ्यूचर की बात करें, Q2 Q3 में इनका प्रोडक्शन थोड़ा सा ये कम कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो डिमांड है वो थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है। एंड अगर इन चीज़ों को अगर बढ़ाना है तो उन्होंने कहा है कि उनको काफ़ी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, तो खर्चे बढ़ेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी नीचे आ सकती है। ये एक अनुमान उन्होंने दिया है, ठीक है। इसके चलते कोई कंपनी बर्बाद नहीं हो जाती है, ये एक पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बताया। इस चीज़ के चलते एक प्रेशर देखने को मिला। एंड कंपनी के जो CFO है, ठीक है, तो उन्होंने एक बात बोली कि इंडिया की जो नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो लाई है सरकार ने, वो सूटेबल नहीं है, खास करके JLR को एट प्रेजेंट ऐसा क्यों बोला है, अगर वो चेंज कर देंगे तो क्या पता सूटेबल हो जाए। बट करंट लेवल पे जो सरकार ने पॉलिसी लाई है नई इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, ठीक है, वो JLR को अच्छी यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे नहीं करती है, तो ये एक दिक्कत देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड, जब भी कंपनी के नंबर आते हैं, स्प्लिट, बोनस, बायबैक, डिविडेंड, ये चीज़ें चलती रहती है। बट जैसे हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया, ये कभी भी आपका टारगेट होना नहीं चाहिए शेयर खरीदने के हिसाब से। सो अगर देखा गया दोस्तों, तो ये जो कंपनी है स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, 1000 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा था, उस फेस वैल्यू को क्या करेंगे, तोड़कर 10 रुपये तक ये नीचे यहाँ पे लाने वाले हैं। मतलब क्या है, एक शेयर होगा तो वो 100 तक होते हुए देखने को मिलेगा। एंड उसी के साथ साथ शेयर का प्राइस भी डिवाइड बाय 100 हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इस पॉइंट को भी भूलना नहीं है। तो स्टॉक देख सकते हैं 19,000 का स्टॉक है भाई, ठीक है, और ऊपर से नैनो कैप टाइप की कंपनी है। यस, केवल 130 करोड़ का ही मार्केट कैप है, ठीक है। शेयर प्राइस का और कंपनी के साइज का कोई सेंस नहीं होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था मैंने कि MRF 1 लाख का है, मतलब वो काफ़ी बड़ी कंपनी, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तो शेयर प्राइस हायर लेवल का है इसीलिए। सो कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो आप देख सकते हो जेमश्री रियलिटी करके, ठीक है। ये कंपनी के नाम तो भी हम लोगों ने कभी सुने नहीं है। इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेटर वाली एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। आप देख सकते हो किस प्रकार का खेल यहाँ पे चलता है, ठीक है। और रिटेल इन्वेस्टर तक ये खबरें कैसे ना कैसे तो पहुंच जाती है। आई डोंट नो, 134 का मार्केट कैप है। देन उसके साथ ROE ROC नेगेटिव है भाई, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब कुछ माइनस में यहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये देखो माइनस माइनस माइनस, तो ये बस कॉर्पोरेट एक्शन के चलते ही बड़ा खेल यहाँ पे चलता रहता है। प्रमोटर 74 थे, देन 24 यहाँ पे FISDS तो यूजुअली रहेंगे ही नहीं। एंड अभी प्रमोटर आप देख सकते हो 73, एंड बाकी पब्लिक ही हम लोग को देखने को मिल रही है। तो एकदम ही एक्सट्रीमली रिस्की टाइप की एक कंपनी है, ठीक है। आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन देने के लिए वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, आपको जस्ट स्टडी पर्पस के लिए वीडियो बनाता हूँ। और स्टडी के हिसाब से, जैसे मैंने कहा कि हमारा बेसिक रूल ये एक चीज़ सिखाती है कि बिजनेस देखकर ही बाइंग करनी होती है। बाकी कोई भी चीज़ देखकर अगर आप बाइंग करोगे तो आज नहीं तो कल तो फंस सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।